हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी मंत्र से, इसी कामना से, इसी इच्छा से रोज मैं आपका अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल नहीं, मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत करती हूँ। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी वही नंबर है और आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अरे 2 कार्ड एक साथ आ गए। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि हम अपने मन को, अपने अंतर को जितना साफ रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, उतना सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, उतना लाइट वेट जीवन जिएंगे। और हमारा जीवन भारी कब हो जाता है? चिंताओं से, मेरे तेरे से, मोह माया से, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, कोई हमारे से ज्यादा सुखी है उससे। ये जो सारी गंदगी हम अपने मन पे ऊपर लपेट लेते हैं, तब हमारा जीवन बहुत भारी भरकम हो जाता है। और अगर इन सब चीजों का त्याग कर दें, इन सब चीजों को मन से उतार फेंकें और मन को साफ रखें, एक मन के अंदर मेरे प्रभु हो और कोई ना हो, तो फिर देखिए कितना सुंदर जीवन होता है। ये देखिए कितना सुंदर जीवन होता है, कितना सुंदर जीवन होता है। तो फिर ऐसे ही नन्हे मुन्ने कृष्ण जी हमारे मन में पैदा होंगे और हम उनके साथ चाहे खेलें, चाहे उनसे बात करें, चाहे उनके साथ जैसा भी हम प्यार कर सकते हैं वो करें। जीवन ऐसे होगा, फूल की तरह सुंदर, फूल की तरह खुशबूदार, फूल की तरह लाइट वेट। और फूल जो है ना, सबको देखने में सुंदर लगता है। जीवन क्या हो जाएगा? अति सुंदर, अति अर्थपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। अगर हमने अपने मन में अपने इष्ट देव को बिठाया, अपने प्रभु को बिठाया, तो हमारा जीवन अति सुंदर हो जाएगा। इतना अर्थपूर्ण होगा, इतना मीनिंगफुल होगा हमारा जीवन कि अगर कोई उसको बखान भी करना चाहे नहीं कर पाएगा। जैसे हरि कथा अनंत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, तो वैसे ही एक मनुष्य भी हो जाएगा कि उसका मन अगर हरि में हो गया, प्रभु में हो गया, ईश्वर में हो गया, तो मैं और मेरे प्रभु शुरू में तो ये होगा, बाद में एक हो जाएंगे। अति सुंदर जीवन कल्पना करके देखिए। सोचने मात्र से अगर इतना अच्छा लगता है, तो जब हो ऐसा तब कितना सुंदर लगेगा। करके देखिए। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब हम अपने मन में अपने प्रभु को विराजमान करेंगे, अपने हृदय पटल पर अपने इष्ट को विराजमान करेंगे, तो फिर हम पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में कभी भी
एक्सट्रीम नहीं होंगे, हम अतिवादी नहीं होंगे। हम क्या होंगे? हम नॉर्मल होंगे, हम मॉडेस्ट होंगे, हम मॉडरेट होंगे, अति नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हमेशा खराब होती है, वो चाहे अच्छाई की हो और चाहे बुराई की हो। दोनों सूरतों में अति अच्छी नहीं होती है। तो जब हम अपने हृदय में प्रभु को विराजमान करेंगे तो फिर हमारा जीवन संतुलित होगा, मॉडरेट होगा, अर्थपूर्ण होगा, जो मैं पहले कह चुकी हूँ। क्योंकि मेरी दृष्टि में बाकी सब चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थपूर्ण होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अपना महाभारत लड़ रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अपना महाभारत लड़ रहा है, हर इंसान अपना महाभारत खुद लड़ता है। और अगर उसने अपने जीवन का महाभारत लड़ते हुए ठीक से परिस्थितियों का आंकलन ना किया तो क्या होगा? युद्ध हार जाएगा। और अगर आपने अपने जीवन का महाभारत लड़ते हुए परिस्थितियों का आंकलन, परिस्थिति अनुकूल किया, मतलब सही सही किया, तो आपको आपके जीवन के महाभारत से लड़ने में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए कहती हूं, मन और बुद्धि दोनों को बैलेंस करके चलना। कभी भी इनका बैलेंस बिगड़ने मत देना। अगर एक तरफ आपने ज्यादा झुकाव कर लिया तो आप अपने जीवन का बैटल हार जाएंगे। जीतना है तो बैलेंस में रहना होगा, जीतना है मॉडेस्ट रहना होगा। अगर अपने जीवन का महाभारत जीतना है तो प्रभु को अपने हृदय में बिठाना होगा, और अगर अपने जीवन का महाभारत जीतना है तो प्रभु के कहे अनुसार ही जीवन को चलाना होगा। वो भले ही हमें अच्छा लगे या ना लगे, दोनों बातें हैं। क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन राहत देती है, कड़वी होती है मगर राहत देती है। इसलिए कहती हूं, प्रभु को सर्वोपरि रखें, प्रभु को सर्वोपरि रखें। अगला कार्ड पेशेंस। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं, और वो ये है, दो विचार आपके सामने रख रही हूं, आप निर्णय लीजिए कि आप किस विचार के साथ हैं। क्योंकि दोनों विचारों के ऊपर अगर चलना पड़ जाए, किसी एक पर भी, दोनों विचारों में से, तो जीवन आसान नहीं होगा। सुनिए ध्यान से जो मैं कहने जा रही हूं। आप रोज भजन गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। दूसरा विचार, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विध रहिए। अब ये दो विचार हैं कि जैसे राम रखे वैसे रहें, वैसे रहना नहीं, क्योंकि मन चंचल है, मन तो अपनी गति से दौड़ता है। अब राम के हिसाब से रहने लगे तो आप तो जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अगर राम अपनी मर्जी पे हमें रखने पर आ जाएं, राम अगर अपनी मर्जी पे हमें रखने पर आ जाएं, तो क्या हम राम इच्छा अनुसार जीवन जी सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि जी पाए आप। और जो दूसरा विचार है कि जिस तरह राम रहे उस तरह रहें,
वो तो और ज़्यादा कठिन है। आज कोई मर्यादित जीवन जीना नहीं चाहता। मर्यादित जीवन जीना बड़ा भारी पड़ जाता है लोगों को। और घर में अगर कोई आपकी बात ना माने, बड़ों की बात खुद तो मानना छोड़ दीजिए, आपकी बात ना कोई माने तो आप घर में महाभारत कर देते हैं। तो क्या राम 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो क्या घर के लोग 14 घंटे के लिए आपको घर से निकाल दे तो रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोनों विचार आप नहीं अपना सकते, बड़ा कठिन है। तो इसलिए कहती हूँ कि बीच का रास्ता लीजिए, बीच का रास्ता लीजिए। अगला कार्ड है पेशेंस का, कि कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, या कोई आपका काम बनने वाला हो, आप वेट कर रहे हो, तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ कार्य करिए। उतावला होने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी पेशेंस से, बात बनेगी एक कायदे से जीवन जीने से। और अगर आपने धैर्य नहीं रखा, अधीर हो गए, धीरज तो रखना ही होता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और परिस्थितियों को अपने हालात अनुकूल करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो उससे मत घबराइए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु जानते हैं, जानते हैं ना। क्योंकि हमारे जीवन का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रभु का दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको सारे आंसर पता होते हैं, पता होते हैं ना। इसलिए पेशेंस से काम ले। अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपने प्रभु से एकत्व कर लें, आप और आपके प्रभु एक हो जाएं, तो जीवन क्या होगा। तो जीवन क्या होगा अगर मैं और मेरे प्रभु एक हो जाएं, तो कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना अच्छा। कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि जब आप और आपके प्रभु एक हो जाएं, उनकी यूनियन हो जाए, या यूं कहूं कि जो हम अपने अल्टीमेट से इस समय बिछड़े हुए हैं, हम लोग एक हो जाएं, तो क्या होगा। पूरा लोक लोकांतर और पूरा ब्रह्मांड हमारे पास होगा। जब हम प्रभु को इतना प्यार करते हैं, तो हम भी अगर प्रभु के रंग में रंगे हुए होंगे तो कितना अच्छा होगा। जितना हम प्रभु को प्यार करेंगे उससे कई गुना ज्यादा वो हमें प्यार करेंगे। जितना हम प्यार करेंगे उससे कई गुना ज्यादा हमारे प्रभु हमें प्यार करेंगे। करके देखिए ना, मैं जो बोल रही हूँ करके देखिए, और उस मिठास को बताया भी नहीं जाएगा। बताने पर आए तो बता भी नहीं पाएंगे। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप मानवता के सर्वोपरि रखें, क्योंकि अगर एक मनुष्य में मनुष्यता ना हो तो वो मनुष्य किस बात का। सबके प्रति दया भाव रखें, प्रेम भाव रखें, समभाव रखें। समभाव, प्रेम भाव, दया भाव, ये भाव होने अति आवश्यक हैं हर मनुष्य में, क्योंकि ये प्रभु का गुण है। और प्रभु के गुण जैसे जैसे हम अपने में अपनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन सरल होता चला जाएगा। और सच्चाई के साथ चलें, समानता के साथ चलें। मैंने अभी समभाव कहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि जितना आप सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे, कठिनाई तो जरूर आएगी, लेकिन उस कठिनाई का जो अंतिम छोर होगा वो सुखद होगा, वो संतुष्टि देने वाला होगा, वो हमें हमारे अनुकूल परिस्थिति देने वाला होगा। तो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो मैंने बोला है आज, ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, क्योंकि ये उन्हीं का डेक है, ये प्रभु का ही डेक है। मैं इसमें अपनी बात कुछ नहीं कह रही हूँ।
मैं केवल वही मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ जो भगवान कृष्ण सबको देना चाह रहे हैं। आज मैं माँ के चरणों में बैठ करके इस बात को कह रही हूँ कि ये मेरी वाणी नहीं है। जब भी मैं इस डेक से बात करती हूँ, टैरो डेक से, तो ये भगवान की वाणी है। आप इसको अपनाने का प्रयास करें। हरि ओम, नारायण हरि।